हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुंदरम कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए हम लिखेंगे और उस काम को 80 दिन में करता है तो 80 उसके नीचे लिख सकते हैं। और वह 10 दिन कार्य करता है, तो देखिए 10 दिन कार्य करता है यानी एक दिन में कितना काम करेगा 1/80। तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 से गुना कर देंगे तो 1/8 काम करेगा, यानी 10 दिन में ये 1/8 काम कर लेगा। फिर बी अकेला उस कार्य को 42 दिन में करता है, यानी बी जो है अब जो बचा हुआ कार्य है 1/8 तो ये कर लिया, तो बचा हुआ कार्य को बी अकेला 42 दिन में करता है। तो बचा काम कितना, यानी काम तो कोई एक होता है, एक में से 1/8 को घटा लेंगे। तो देखिए बचा कार्य निकालने का सिंपल सा ट्रिक है, इस 8 में से 1 घटाइए, कितना होगा 7, और बट्टे में 8 है तो बट्टे 8, यानी बचा हुआ कार्य है 7/8। और 7/8 कार्य को बी 42 दिन में अकेला कर सकता है, यानी बी करता है इसको 42 दिन में, यानी 7/8 काम को बी अकेले 42 दिन में करता है। तो डियर फ्रेंड्स, पूरा काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, तो इसको अगर हम 1 बनाए तो इसको 8/7 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी हमको 8/7 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो यहाँ काटिए, देखिए काम आपका हो गया एक काम, और इसको काटेंगे तो 6×7 42, 6×8 48, यानी बी अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है। यानी ए उस काम को अकेला 80 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि 48 हम कैसे निकालें। अब देखिए कुछ नहीं, वही ट्रिक है जो पहले हम लोग करते थे। 80 और 48 को आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 80 और 48 का एलसीएम 8 से लग जाएगा, 8 10 जा 80, 8 6 जा 48। अब देखिए 2 से भी लग जाएगा, 5 और 3। तो डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240। एलसीएम निकाल लिए। अब देखिए 80 से अगर 240 में डिवाइड करें तो कितना आता है डियर फ्रेंड्स, 3 आता है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है। तो बी कितना काम करेगा, 48 से अगर हम 240 में डिवाइड करते हैं तो आता है 5, यानी एक दिन में दोनों का टोटल काम हो जाता है 8। तो ए प्लस बी मिलकर कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी ए प्लस बी का टोटल डे अगर हम निकालें तो टोटल वर्क है 240, और उसमें अगर हम 8 से डिवाइड कर दें यानी 30 डे में ये दोनों मिलकर काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा क्या है कि समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तो 30 सेकेंड से भी कम में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, बन जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आज का ये दूसरा क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन ये 12वां है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे आप बनाते हैं उसी टाइप पर ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो कैसे बनेगा। तो जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो हम 12 लिख लिए। तो यानी ए और बी मिलकर 12 दिन में एक काम को समाप्त कर रहा है। इसमें ये भी बोल रहा है ए अकेला इसको 20 दिन में कर सकता है। तो ये अकेला ए जो है वो 20 दिन में से कर सकता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा हमको ये पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं। पहले ये निकाल के देख लेते हैं कि बी अकेला ये कितना दिन में से कर सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगर हम यहाँ से काम करें तो कुछ नहीं, फिर 20 और x का एलसीएम लीजिएगा। तो पहले भी इस टाइप का बना चुके हैं, 20x होगा, 20 से 20x में भाग दीजिएगा तो x बचेगा, और x से 20x में भाग दीजिएगा तो 20 बचेगा। अगर दोनों मिलकर एक दिन का काम अगर हम निकालें तो x प्लस
20 होगा। x प्लस 20 काम करता है एक दिन में दोनों मिलकर, लेकिन दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में। टोटल काम है 20x, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 20x में x प्लस 20 से डिवाइड करते हैं तो होता है कितना? 12। अगर हम यहाँ से किसका मान, x का मान निकाल लें तो क्वेश्चन आपको ये बन जाएगा कि b कितने दिन में इस काम को करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से 1 बट्टा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 को 20 से गुना करिएगा तो 20x, और इधर कितना हो जाएगा? 12 को इससे गुना करिएगा तो 12x, अब प्लस 12 दूना 24, 240। अब देखिए 12x में से 20x को घटाइएगा तो होता कितना है? 8x, और यहाँ से x का मान निकालें तो 8 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, 8 त्रिक, यानी b अकेला 30 दिन में वो काम को समाप्त कर सकता है। a 20 दिन में काम करता है, b 30 दिन निकल गया। तो अब कह रहा है दोनों मिलकर, तो a का निकल गया आपको 20, b का निकल गया आपका 30। तो डियर फ्रेंड्स, अब दोनों मिलकर कह रहा है निकालने के लिए, तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। 20 से 60 में भाग दीजिएगा तो होगा 3, और 3 से 60 में भाग दीजिएगा तो इसका एक दिन का काम निकलेगा 2। लेकिन एक कंडीशन क्या दिया है, यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करता है, यानी एक दिन में आधा काम करता है लेकिन एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन कह रहा आधे काम, आधा काम करने के लिए इसमें 2 से भाग देंगे, यानी एक दिन में ये एक ही काम करता है। कितना काम करता है? एक। तो एक दिन में दोनों मिलाकर टोटल काम क्या हो गया? 3 + 1 यानी 4 काम। दोनों मिलकर एक दिन में अब काम कर रहा है 4, तो दोनों का a + b का टोटल डे अगर निकालें तो 60 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो निकलेगा कितना? 15, यानी 15 डे आपका यही आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ b अकेला कितना दिन में करता है, जो आपको निकल गया 30, फिर दोनों को जो क्वेश्चन के उसके हिसाब से बनाइएगा तो आपको 15 डे आंसर आ गया। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है, आज का तीसरा है और टोटल का 13वां है। तो देखिए ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है ए एक काम को 25 तक लिखते जाइए, सवाल पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो ओके, तो 30 लिख दीजिए। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो पहले तो ये निकालने टोटल काम कितना है। टोटल काम जो होता है ना, ये दिनों का एलसीएम ही टोटल काम बताता है। तो 25 और 30 का एलसीएम निकाल के देखिएगा तो 150 ही होगा। तो एक दिन में एक कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है, और एक दिन में 30 कितना बी कितना काम कर रहा है? तो 30 से 150 में भाग देंगे तो 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहा है? 11, यानी एक दिन में काम कितना है? 11। अब कर रहा है ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, यानी 5 दिन। एक दिन में 11 काम किए तो 5 दिन में कितना? 5 से गुना कर देंगे, 11 × 5 = 55। तो 11 × 5 5 ही दिन काम करते हैं, तो शेष काम कितना बचा? टोटल काम है 150 और 5 दिन में दोनों मिलकर 55 काम किए। तो क्या करिएगा? 150 में से 55 को घटा दीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर घटाइएगा तो कितना होगा? 95, यानी अब काम बचा 95। जो फिर कहता है और फिर ए चला जाता है, ए चला गया, अब ए को काम नहीं करना है। शेष काम को बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? आप खुद ही देखिए, बी एक दिन में 5 काम करता है। अब काम कितना बचा हुआ? 95। 5 से अगर 95 में हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है? 19। इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेला 19 दिन में जो शेष काम बचा उसको समाप्त कर लेगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कितना आसान है। डियर फ्रेंड्स, आज हम ये भी घोषणा करना चाहेंगे कि आपका एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसका लमसम एसएससी सीएचएल का जो नोटिफिकेशन शायद आपको जनवरी में ही मिल जाएगी, जो कैलेंडर के अनुसार। तो आपका एसएससी का फुल कोर्स बैच आपके यूट्यूब पर चलेगी। तो और उस बैच में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस सभी का एक मिक्सचर बैच आपको यूट्यूब पर हम चलाएंगे, और आपको बेहतर रिजल्ट घर बैठे आए इसके लिए मैं बहुत ही प्रयास करेंगे।
बशर्ते कि आप लोग को भी सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, और ये टोटल टाइम एंड वर्क का 14वां क्वेश्चन होगा और आज का चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन में के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ए शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड है ही नहीं, जैसे है वैसे लिखिए। ए कह रहा है 12 दिन, सॉरी ए एक काम को 24, तो यहाँ 24 लिखिए। बी कितना दिन में, 9 दिन में, तो 9 लिख लीजिए। और सी 12 दिन में, तो यहाँ सी 12 लिख लीजिए। टोटल अब कर हम काम निकालें तो एलसीएम ही टोटल वर्क को बताता है, तो एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा। 24, 9 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम 72 होगा। कितना होगा, 72। अगर 24 से 72 में भाग देते हैं तो 24 तिया 72, 3 आएगा। अगर 9 से 72 में भाग देंगे तो 8 आएगा, 9 8 72। और 12 से अगर भाग देते हैं तो 12 छक 72। अब देखिए एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी 8 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़कर भाग जाते हैं, यानी वो चले जाते हैं। तो बी और सी, यानी बी और सी मिलकर एक दिन में 14 काम करता है। अगर बी और सी का ही सिर्फ चर्चा करें तो एक दिन में कितना काम करता है, 14। तो 14 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 14 तिया 42, यानी 42 काम किए और वो भाग गए। तब तक एक कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही दोनों 3 दिन काम किए। तो टोटल काम कितना है, 72। अब 72 में से दोनों मिलकर 42 काम कर लिए तो बचा आपको कितना, 72 में से अगर हम 42 को घटा दें तो हो जाएगा कितना, 30, यानी काम बचा आपको 30। और 30 काम को अकेला ए को करना है, तो ए एक दिन में 3 ही काम करते हैं। तो 30 काम करने के लिए 3 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। 3 दहे 30, यानी बचे हुए काम को ए जो है 10 दिन में करेगा। आंसर समझ में आया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन 5वां, या टोटल क्वेश्चन 15 है। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम तेजी से बना लेते हैं। शशि, वर्षा और नीलम, शशि को हम एस मान लेते हैं, वर्षा को बी मान लेते हैं और नीलम को एन मान लेते हैं। यदि शशि 10 दिन में काम करता है पूरा तो 10 लिख लिए, वर्षा 12 दिन में तो 12 लिख लिए, और नीलम 15 दिन में तो 15 लिख लिए। फिर कह रहा है यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स कितना आएगा, 60। अब 10 सबका बारी बारी से एक दिन का काम निकालते हैं। 10 से 60 में भाग देंगे तो शशि एक दिन में 6 काम करेगा, 10 छके 60। वर्षा एक दिन में 5 काम करेगी, और नीलम 15 से 60 में भाग देंगे तो 4, एक दिन में 4 काम करेगी। अब कह रहा है यदि वर्षा 2 दिन में काम करके छोड़ दे, यानी ये दोनों तीनों अगर काम करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15। जिसमें कह रहा है कि वर्षा 2 दिन काम करके क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो 2 दिन में ये तीनों कितना काम कर लेंगे, 30। जब वर्षा छोड़ती है तो काम कितना बचा, तो 60 में से 30 को घटा दीजिएगा तो डियर फ्रेंड्स कितना बचा, 30। अब शेष काम बच गया 30, और शेष काम को शशि और नीलम मिलकर करता है। तो शशि एक दिन में 6 काम करता है, नीलम एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 6 4 10 काम करेगा। टोटल काम है 30, 30 में 10 से भाग देंगे तो 3, यानी दोनों मिलकर 3 दिन में ये काम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे सभी क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। तो अब आप बताइए आपका आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। और नेक्स्ट जो CGL और CHSL SSC का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसका बैच का मैं जल्द घोषणा करूंगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर YouTube के माध्यम से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो सुंदरम्स इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।